हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज वाला अमन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है SC ST OBC स्कॉलरशिप। जी हाँ दोस्तों, 48,000 रुपये यानी कि जो कि छात्रों को मिल रहे हैं। SC ST और OBC वालों के लिए जो स्कॉलरशिप जारी की गई है सरकारी तरफ से, उसका भाई स्टेटस दिखना शुरू हो चुका है, यानी कि पैसे आपके शुरू हो चुके हैं अकाउंट में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखा रहा है। योर बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर है, इज क्रेडिटेड फॉर स्कीम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर 48,000 रुपये, यानी कि पोस्ट मैट्रिक के लिए स्कॉलरशिप आप लोगों को दी जाती है PFMS, यानी कि PFMS के द्वारा जो होती है उसके द्वारा आपको 48,000 रुपये दिए जा रहे हैं सरकारी तरफ से। ठीक है, तो कैसे आप लोग इसका पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं पेमेंट के बारे में, तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, अभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम न वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप लोग इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले भाई, अगर हम लोग योजना के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है, देश में ऐसे अभ्यर्थी जो पिछली श्रेणियों में आते हैं तथा पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को आगे संचालित नहीं रख पाते। यानी कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि पिछड़ी श्रेणी में आते हैं, यानी SC ST और OBC श्रेणी में आते हैं। तो क्या है, वो अपनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाते हैं, ठीक है, आगे संचालित नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए इस समस्या को अब निजात मिलने वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा इनके लिए बहुत ही विशेष स्कीम को लागू कर दिया गया है। विशेष स्कीम भाई ये है कि 48,000 रुपये आपको दिए जाएंगे आगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, आगे हम आपको बताते चलेंगे छात्र छात्राओं के बीच इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा व्यापक स्तर पर SC ST OBC स्कॉलरशिप स्कीम को लागू किया गया। इस स्कीम के तहत इन विशेष श्रेणियों के लिए पढ़ाई में राहत प्रदान करने हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए 48,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। भाई आपको 48,000 रुपये सरकार की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आपकी जो पढ़ाई वो बीच में ना रुक सके, आपकी पढ़ाई जो है वो लगातार संचालित हो सके। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ देखिए, स्कीम के ओवरव्यू की हम लोग बात कर लें। यहाँ पर देखिए लिखा है SC ST OBC स्कॉलरशिप। ठीक है, SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025 आगे। ठीक है, SC ST OBC स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यानी कि अगर आपको लाभ प्राप्त करना है स्कॉलरशिप का, आपको इसका भाई ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अगर आप ठीक है, जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जो स्कीम के आधिकारिक पोर्टल पर ही पूरा किया जाएगा। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। SC ST OBC आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों के अभ्यर्थियों के लिए महत्व दिया जा रहा है। ठीक है भाई, ये स्कीम किसके लिए है, स्पेशल किसके लिए है? ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में जो अभ्यर्थी रह रहे हैं और अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनको जो है विशेष प्रकार की इसमें वरीयता दी जा रही है, ताकि इन अभ्यर्थियों के बीच पढ़ाई को लेकर के उमंग पैदा हो सके। बता दें कि छात्रवृत्ति स्कीम के तहत कक्षा 9वीं से कॉलेज तक डिग्री या फिर डिप्लोमा करने वाले विद्यार्थी बहुत ही आसानी से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कक्षा 9वीं से लेकर के कॉलेज में डिग्री या फिर डिप्लोमा में आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप आराम से इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई SC ST OBC स्कॉलरशिप के लिए पात्रता मापदंड क्या होने चाहिए, क्या उसकी पात्रता है जिसके लिए हम आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला जो पात्रता है भाई वो क्या लिखी हुई है कि केंद्र स्तर की इस छात्रवृत्ति योजना के तहत केवल अभ्यर्थियों के लिए ही लाभ दिया जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको लाभ मिलेगा। ऐसे नहीं जैसे मान लेते हैं आपकी अगर पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। वर्तमान में आपको कहीं ना कहीं दाखिला आप लिए हो, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बताते चलें कि मुख्य रूप से केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की श्रेणियां ही लाभ उठा सकती हैं, यानी SC ST और OBC ये तीन प्रकार की जो जातियां हैं यही लोग लाभ इसका उठा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आवेदक अभ्यर्थी की पारिवारिक स्थिति कमजोर वर्ग की होनी चाहिए या फिर उसके परिवार में राशन कार्ड होना अनिवार्य है। जो है वो मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपके परिवार में राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड कौन सा होना चाहिए? BPL राशन कार्ड आपका होना चाहिए, जो कि गरीबी रेखा से नीचे का बनता है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास आय का कोई पर्याप्त साधन नहीं है तो वह भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी आपके पास अगर कोई आपका आय का साधन नहीं है तो आप लोग भी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका कहीं पर एडमिशन होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। आपको बताते चलें, जो अभ्यर्थी प्रतिभाशील हैं तथा मेधावी श्रेणी में आते हैं वह छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। जो प्रतिभाशील हैं यानी जो मेधावी श्रेणी में आते हैं तो वो लोग भी छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं। तो भाई ये इसकी पूरी पात्रता थी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग, आगे क्या कहा जा रहा है आपसे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि आप लोग स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपने आवेदन कर दिया है तो भाई आप लोग उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। स्कॉलरशिप स्कीम प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है तो आपके लिए स्कॉलरशिप स्टेटस को जरूर चेक कर लेना चाहिए। स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने के लिए भाई आपको लिए पता लग जाएगा कि आपका आवेदन वेरीफाई किया गया है या फिर नहीं किया गया है। इसके अलावा स्कॉलरशिप के लाभ की जानकारी का स्टेटस भी आपको आसानी से पता चल जाएगा भाई क्या मेरा स्टेटस है, अभी अगर वेरीफाई हुआ है या फिर वेरीफाई नहीं हुआ है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो वो सब आप स्टेटस के अंदर
देख सकते हैं। अब कैसे आप लोग स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे उसका आवेदन कर सकते हैं, वो पूरी प्रक्रिया आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब दोस्तों सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको साथ में बताते चलें कि भाई आप लोग स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं कुछ स्टेप बता रहा हूँ, वही आपको फॉलो करने हैं, तो आप घर बैठे आराम से इसका आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास पीसी या मोबाइल कुछ भी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्टेप वही कहा जा रहा है आपसे कि स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करने के लिए स्कीम के आधिकारिक पोर्टल पर आपको जाना है। आधिकारिक पोर्टल इनका क्या है भाई, SC ST OBC स्कॉलरशिप 2025। अगर आप इस पर विजिट करके आसानी से नहीं भर पा रहे हैं तो भाई आपको जाना है इनकी दूसरी वेबसाइट जो है, जो मुख्य वेबसाइट है sarkariresult.com। ठीक है, उस पर आप जाके आवेदन कर सकते हैं, आराम से आपका आवेदन हो जाएगा। दूसरा आपको काम क्या करना है, पोर्टल के होम पेज पर ग्राहक योजना वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जो ग्राहक योजना है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब अगला पेज प्रदर्शित होगा जहां पर शैक्षिक सत्र के साथ मांगी गई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों का आपको चयन कर लेना है। इसके बाद स्क्रीन पर उपलब्ध करवाए गए फॉर्म में पूरी जानकारी आपको दर्ज कर देनी है। जो जो आपसे जानकारी मांगी जा रही है वो आपको पूरी फिल कर देनी है। अब महत्वपूर्ण दस्तावेजों को स्कैन करते हुए अपलोड कर देना है। ठीक है, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सब आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने एक सबमिट ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको वापस आ जाना है और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन आपका पूरा हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी आपने आवेदन किया उसका प्रिंट आउट आपको जरूर निकाल के रख लेना है, क्योंकि आगे भविष्य में वो काम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी, इसीलिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई थी। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि भाई SC ST OBC स्कॉलरशिप के लिए 48,000 रुपये की जो किस्त जारी की गई है उसका स्टेटस हम कैसे देख सकते हैं, कैसे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने जानने वाले दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।